हेलो नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस सीरीज में, जहां पर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बेसिक्स से लेके बिल्कुल एडवांस्ड, जी नहीं, एडवांस से भी आगे मास्टर्स तक सीख रहे हैं। तो आज की इस सीरीज में या आज की इस क्लास में, क्लास नंबर 13, इसमें हम सीखेंगे कि एक्सेल का एक बहुत ही बढ़िया सा फीचर जिसका नाम है इफ। इफ फीचर कैसे और हम किस किस कंडीशन में अलग अलग तरह से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे सामने फिलहाल एक डेटा है जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स है, परसेंटेजेस है, और हमें आगे निकालना है ग्रेड। ग्रेड के देखिए मैंने दो कॉलम बना रखी क्योंकि हम दो अलग अलग तरह से ग्रेड निकालना आज सीखेंगे। तो पहला तो हमारा तरीका रहेगा जहाँ पे आपके पास दो इनपुट है या आप दो में से कोई एक आउटपुट को लाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पर लिखना है पास या फिर फेल। हमें परसेंटेज चेक करना है और पास या फेल कैसे निकलेगा वो हमें देखना है। दूसरा, हमारे पास ये मल्टीपल ग्रेड्स है, टोटल 6 ग्रेड्स है, ओ ए बी सी डी एंड एफ। इसमें से कौन सा ग्रेड उस बच्चे ने यहाँ पर सिक्योर किया है वो कैसे निकाला जा सकता है वो भी हम चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल वाला हम एग्जांपल देखेंगे जहाँ पर हमें दो में से कोई एक इनपुट को चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला रहेगा इफ, या फंक्शन रहेगा इफ। हम जैसे टैब का बटन क्लोज ओपन कर प्रेस करते हैं, यहाँ पर आपका ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको एक्सेल का कोई भी फंक्शन आप यूज कीजिए, आपको उस फंक्शन को एंटर करते ही तुरंत नीचे एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा जो आपको हेल्प करेगा। वो आपको बताएगा कि इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से इनपुट की आवश्यकता है, जरूरत है। ठीक है? अगर आपको इफ का फंक्शन यूज करना है तो सबसे पहले आपको देना है यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट, मतलब आप उसको कंडीशन बताओगे। ठीक है, कंडीशन क्या है अपना, ये जो मेरा J3 का सेल है, ठीक है, यानी परसेंटेज स्टूडेंट का, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ ग्रेटर देन और टाइप करता हूँ 40। अगर ये J3 की वैल्यू 40 से ज्यादा है तो देन देन के लिए हम टाइप करेंगे कॉमा, क्योंकि हमें पहला इनपुट दे दिया J3 अगर 40 से ज्यादा है तो ढूंढिए, वो ढूंढ लेगा। फिर हमें उसको बताना है कि अगर ये 40 से ज्यादा है तो मेरी सेल में क्या वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पर आगे देखिए उसने मुझे पूछा भी है वैल्यू इफ ट्रू। ठीक है, बोल्ड में दिख रहा है ना आपको। तो अगर ये 40 से ज्यादा है तो क्या वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में टाइप कर देता हूँ पास। देखिए पास, ये जो लेटर्स है, ये जो वर्ड है PASS, ये जैसा मैंने लिखा है वैसा ही मेरे सेल के अंदर आउटपुट वाले बॉक्स में लिख कर आना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। सही है, तो जो भी चीजें आप चाहते हो कि आपने यहाँ पर फंक्शन में लिखे हैं और वो एज इट इज टेक्स्ट उसको कंसिडर करके आपके आउटपुट वाले सेल में लेकर आ जाए, तो उसे आपको डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना होगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में, आगे मैं कॉमा देता हूँ और फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देता हूँ फेल। क्यों? क्योंकि पहले तो हमने लिखा था वैल्यू इफ ट्रू, अगर 40 प्लस उसने सिक्योर किए हैं मार्क्स तो वहां पर पास लिखा हुआ आ जाए। नहीं तो फिर क्या, वैल्यू इफ फॉल्स, अगर वो पास नहीं होता है तो फिर क्या, तो फिर मैं चाहता हूँ कि वहां पर फेल लिख कर आ जाए। तो यहाँ पर मैंने कॉमा लगाकर मेरा दूसरा इनपुट दे दिया कि अगर वो 40 प्लस है तो भाई पास लेकर आ जाओ, और अगर वो नहीं है तो फिर क्या, तो फिर फेल लेकर आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एंटर करूंगा, यहाँ पर फेल लिखा हुआ आ चुका है क्योंकि वो 39.33 पर है, 40 उसने क्रॉस नहीं किया है। जैसे ही मैं यहाँ पर नीचे वाले इस पोर्शन में, ये यहाँ पर आपको जो बॉटम में एक छोटा सा डॉट दिख रहा है ना, राइट हैंड साइड एंड बॉटम वाला कॉर्नर, यहाँ पर जैसे आप डबल क्लिक करोगे अपने माउस के साथ, आपका नीचे तक ये फ्लैश फिल हो जाएगा। जहां पर भी 40 प्लस मार्क्स है वो पास दिखेगा, जहां 40 से कम है वहां पर वो फेल दिखेगा। ठीक है, एक और अप्रोच देखते हैं हम जहां पर हमें अब सिंगल नहीं मल्टीपल क्राइटेरियाज है। ठीक है, पास या फेल अगर दो ही क्राइटेरिया है हमने काफी आसानी से इसे सॉल्व कर लिया, लेकिन अगर दो से ज्यादा क्राइटेरिया है तो फिर क्या करेंगे। तो इसके लिए जो हम इफ यूज करेंगे इसी को हम कहते हैं नेस्टेड इफ। ठीक है, यानी आपको एक से ज्यादा बार इफ लगाना होगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ये काम करेगा। सबसे पहले हम टाइप करते हैं इफ, यहाँ पर हम टैब के साथ ब्रैकेट को ओपन करते हैं, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या था अपना, अब देखिए हमारे पास कंडीशन क्या है, अगर उसने 80 से ज्यादा मार्क्स सिक्योर किए हैं उसको ओ ग्रेड मिलना चाहिए, 70 से ज्यादा किए हैं तो ए ग्रेड मिलना चाहिए, 60 से ज्यादा किए हैं तो बी ग्रेड मिलना चाहिए,
50 से ज्यादा किए हैं तो सी ग्रेड मिलना चाहिए, 40 से ज्यादा किए हैं तो डी ग्रेड मिलना चाहिए, और अगर 40 से कम मार्क्स है उसके तो फिर उसको एफ ग्रेड मिलना चाहिए। तो वन बाय वन हम यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट को एंटर करेंगे। मैं परसेंटेज वाले सिंबल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ J3 ग्रेटर देन 80। अगर J3 80 से बड़ा है तो देन के लिए क्या लगाऊंगा मैं, कॉमा, क्योंकि मेरा पहला इनपुट खत्म हो चुका है, मुझे आगे के इनपुट देना है। ठीक है, अगर 80 से ऊपर है तो क्या चाहिए, तो वहां चाहिए ओ। अब ये ओ ग्रेड जो है वो लिख कर आना चाहिए ना। जब भी आप चाहते हो कि सेल में वो वैल्यू लिखी हुई दिखे तो आपको उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में टाइप करना है, तो मैंने कर दिया। अगर 80 प्लस है तो ओ आएगा, अगर 80 से नीचे है तो क्या आएगा। आपके पास अगर एक ही वैल्यू है ए या बी या सी या डी, जैसे कि यहाँ पर पास या फेल था, तो आप तुरंत डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हो। लेकिन अभी हमारे पास एक वैल्यू नहीं है, हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है, तो हमें इनमें से एक को चूज करना है ना। जब आपको मल्टीपल ऑप्शन में से किसी एक को चूज करना होता है तो वहां पर हम यूज करते हैं इफ को। ठीक है, तो हम इफ के अंदर फिर से इफ टाइप करेंगे। ठीक है, देखिए समझिए, काफी आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान से इसे समझना होगा। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पर बताना चाहते, अगर ये 80 प्लस है तो ओ ग्रेड लेकर आ जाइए, अगर 80 के नीचे है तो इनमें से कुछ एक लाना है। ठीक है, इनमें से कुछ एक लाना है, तो ये कैसे पता चलेगा, ये इफ से पता चलेगा। फिर से वही लॉजिकल टेस्ट, J3 पर क्लिक कर दिया, J3 इज ग्रेटर देन, अब हम टाइप करेंगे 70। अब हम चाहते हैं कि 70 प्लस है या नहीं वो चेक करिए, वो 70 प्लस चेक करेगा, कॉमा, अगर 70 प्लस है तो फिर क्या चाहिए हमें, तो हमें चाहिए ए ग्रेड। डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया ए, डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट, कॉमा लगा देंगे। वैल्यू इफ ट्रू हमें पता चल गया, अगर 70 प्लस है तो भाई ए ले आइयो, अगर 70 के नीचे है तो फॉल्स है, तो क्या, तो फिर बी सी डी या एफ में से कुछ एक लाना है। हमें पता है मल्टीपल ऑप्शन में से अगर कुछ एक लाना है तो हम टाइप करेंगे फिर से इफ लिख के हमने कर दिया ब्रैकेट को ओपन। यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे लॉजिकल टेस्ट। हमारा लॉजिकल टेस्ट क्या है, वही J3 इज ग्रेटर देन, अब हम टाइप करते हैं 60। अगर 70 प्लस है तो ए आ जाएगा, लेकिन अगर 70 से प्लस नहीं है तो फिर क्या, 60 प्लस है तो फिर भाई बी लेके आ जाए। ठीक है, तो हमने टाइप किया J3 ग्रेटर देन 60, कॉमा के बाद हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया बी, डबल इन्वर्टेड कॉमा करेंगे कंप्लीट। अगर 60 प्लस है तो बी आ जाए, अगर 60 के नीचे है तो फिर क्या चाहिए हमें, कॉमा लगा के उसको लिख देंगे। 60 के नीचे अगर है तो हमें सी डी या एफ में से कोई एक चाहिए, तीनों में से एक वैल्यू हमें लानी है, हमें डेफिनेट नहीं पता है, तो फिर से हमें इफ टाइप करना होगा तीनों में से एक वैल्यू को चूज करने के लिए। इफ टाइप करके हम करेंगे ब्रैकेट को ओपन, फिर से हम वही अपना J3 वाला सेल सिलेक्ट करेंगे, J3 इज ग्रेटर देन, देखिए यहाँ पर जो फंक्शन लिखा हुआ है वो, अब यहाँ पर हालांकि ये फंक्शन पीछे पीछे थोड़ा सा हट रहा है, तो J3 वाले जो मेरा कॉलम है उसके अंदर ऑटोमेटिक ये फंक्शन लिखा हुआ दिख रहा है, तो वहां पे मैं टाइप तो नहीं कर पाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं पीछे कहीं पे टाइप करके मेरी बोर्ड के एरो की के साथ उसको आगे एडजस्ट कर लूंगा। फिलहाल आप उस पर ध्यान मत दीजिए, अगला इनपुट जब हम देंगे मैं आपको फिर से बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टाइप किया, देखिए J3 इज ग्रेटर देन, अब 60 का काम हो चुका है, अब किसकी बारी है, अब है 50 की बारी। तो J3 इज ग्रेटर देन 50, देन के लिए मैंने लगा दिया कॉमा, अगर J3 50 के ऊपर है तो क्या चाहिए, कॉमा लगा के हम लिखेंगे क्या चाहिए, हमें चाहिए C। अगर 50 के ऊपर है, 50 प्लस है तो हमें चाहिए C, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया C। अब कॉमा लगा के हमें पता है वैल्यू इफ ट्रू हो गया, अगर सच में 50 के ऊपर है तो C आ जाएगा, लेकिन अगर 50 के ऊपर नहीं है तो क्या आना चाहिए, वो हमें उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर अपने पास अब दो ऑप्शन बचे, एक बचा D, दूसरा बचा F। अगर एक ही ऑप्शन है तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं, लेकिन अगर दो ऑप्शन है तो हम उसको बोलेंगे दोनों में से किसी एक को चूज करिए। दोनों में से किसी एक को वो कैसे चूज करेगा, इफ के साथ चूज करेगा ना, तो एक और बार इफ आ जाएगा, इफ लगा कर हमने ब्रैकेट को किया ओपन। देखिए मुझे J3 पर टाइप करना है ना, लेकिन ये मेरा फंक्शन अब पीछे पीछे हट रहा है क्योंकि स्क्रीन में उसे जगह कम दिख रही है, तो मैं तुरंत J3 पर तो नहीं टाइप कर पा रहा हूँ, क्लिक कर पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं पीछे कहीं पे क्लिक कर लूंगा, जैसे मैंने सोशल साइंस वाले सेल में क्लिक कर लिया,
यहाँ पर मुझे देखिए दिख रहा है G3, किंतु मैं G3 नहीं लाना चाह रहा हूँ फॉर्मूला में, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मेरे जो कीबोर्ड के एरो कीज है उसके सहारे उसको लेफ्ट राइट अप डाउन कहीं पे भी ले जा सकता हूँ ना, ठीक है। तो मैं उसको मेरे परसेंटेज वाले बॉक्स में, परसेंटेज वाले सेल में ले आऊंगा। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला में आपको दिख रहा है, यहाँ पर J3 आ चुका है। J3 इज ग्रेटर देन, अब 50 हो चुका था, अब किसकी बारी है, अब बारी है 40 की। J3 इज ग्रेटर देन 40, देन तो क्या, कॉमा लगा कर लिखिए। तो क्या चाहिए आपको, अगर 40 प्लस है तो आपको चाहिए D, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया D, कॉमा लगाएंगे। अगर 40 प्लस नहीं है तो क्या, वैल्यू इफ फॉल्स, अगर 40 से नीचे है तो क्या चाहिए, 40 से नीचे है तो आपको चाहिए F। या अभी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस बचे हुए हैं जिनमें से किसी एक को चूज करना है, जी नहीं, ये F वाला जो है वो आखिरी है। तो अब दोबारा इफ लगाने की जरूरत नहीं है, अब हम सिंपली यहाँ पर टाइप कर देंगे F, डबल इन्वर्टेड कॉमा को करेंगे कंप्लीट, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। तो यहाँ पर क्या हो चुका है कि देखिए ये जो बड़ा वाला इफ है, पहला वाला इफ, वो क्या कहेगा, अगर J3 80 प्लस है तो O लेकर आइए, अगर 80 के नीचे है तो फिर से इन ऑप्शंस में से देखिए, तो फिर से लग गया इफ। दूसरा इफ क्या कहता है, अगर J3 70 प्लस है तो फिर भाई A लेकर आ जाइए, अगर 70 से नीचे है तो इनमें से किसी एक को चूज करिए। तीसरी बार इफ आ गया, वो कहता है 60 प्लस है तो B लेकर आइए, वरना इनमें से किसी एक को चूज करिए, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी बार या जितने भी आपको इनपुट देने हैं उसमें से एक को माइनस कर दीजिए, उतनी बार आपको इफ लाना पड़ेगा। यहाँ पर 6 इनपुट थे तो यहाँ पर 5 बार इफ आया होगा, देखिए 1 2 3 4 एंड 5, 5 बार इफ आया है, ठीक है। अब हमने जितनी बार ब्रैकेट को ओपन किया था उतनी बार हमें ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा। पहला ब्रैकेट जो क्लोज होगा वो आखिरी वाले इफ के लिए होगा, दूसरा ब्रैकेट क्लोज किया तो सेकंड लास्ट इफ के लिए होगा, तीसरा ब्रैकेट तीसरे इफ के लिए होगा, चौथा ब्रैकेट चौथे इफ के लिए होगा, एंड पांचवा ब्रैकेट अपने जो मेन फर्स्ट वाला इफ था उसके लिए क्लोज होगा, ठीक है। और ये कलर से भी आपको यहाँ पर दिख जाता है, तो ओपन ब्रैकेट का कलर एंड क्लोज ब्रैकेट का कलर आप मैच कर सकते हो। जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट हमेशा होता है ब्लैक कलर में होता है, एंड उसका क्लोजिंग भी ब्लैक कलर में होगा आखिरी वाले ब्रैकेट के साथ, ठीक है। तो जितने ओपन ब्रैकेट से, ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5, 5 बार ब्रैकेट ओपन है तो यहाँ पर 5 बार ब्रैकेट क्लोज होगा, तभी आपका फंक्शन है प्रॉपरली वर्क करेगा। यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पर आ गया देखिए ग्रेड F। ये F ग्रेड क्यों आया है, क्योंकि इसको जो मार्क्स मिले हैं ये 40 के नीचे है। यहाँ पर राइट साइड में डाउन वाला जो पॉइंटर दिख रहा है, यहाँ पर सेल के कॉर्नर में जाके अगर मैं मेरे कर्सर से डबल क्लिक करता हूँ तो ये नीचे तक फ्लैश फिल हो जाएगा और आपको देखिए सबके ग्रेड देखने मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप नेस्टेड इफ को यूज कर सकते हैं। नेस्टेड का मतलब क्या होता है कि जैसे चिड़िया का घोंसला होता है, एक के अंदर एक वो मल्टीपल लेयर्स होती है, वैसे ही यहाँ पर एक इफ के अंदर बहुत सारे इफ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लेंदी फॉर्मूला है। हमने एक और चीज पढ़ी थी पिछले वाले सेशन में कि अगर ये बड़े बड़े फॉर्मूलाज आपको दिख जाते हैं और आपको टेंशन आता है कि यार इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे समझेंगे हम, कैसे करेंगे, याद कैसे रहेगा, तो टेंशन लेने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। हमने इसके लिए एक चीज सीखी थी, एक काफी मजेदार चीज थी, वो था इवेल्युएट फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज एक बार उसे देखिएगा, आपको बड़े बड़े फॉर्मूलाज को कैसे समझना है ये चुटकियों में समझ में आ जाएगा। एक बार करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे फॉर्मूला टैब के ऊपर, उसमें यहाँ पर इवेल्युएट फॉर्मूला का एक ऑप्शन है, इवेल्युएट फॉर्मूला पर क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको बीच में दिख रहा है कि आपका जो फॉर्मूला है वो कैसे वर्क करेगा। सबसे पहले क्या देखा जाएगा, इफ J3 इज ग्रेटर देन 80, ये चेक किया जाएगा, ठीक है। ये फॉल्स निकला क्योंकि ये 80 प्लस नहीं है, तो फिर O ग्रेड नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर वो आगे चेक करेगा इफ J3 इज ग्रेटर देन 70, इवेल्युएट पे क्लिक कीजिए दोबारा, ये भी फॉल्स निकला क्योंकि ये उसके ऊपर नहीं है। तो इस तरह से इवेल्युएट पर आप बस क्लिक करते रहिए एंड आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। एक एक स्टेप आपको वो कैलकुलेट कर कर दिखाएगा और फिर आखिरी में आपको आंसर तक वो पहुंचा देगा, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह के मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और अभी तो बस शुरुआत है एक्सेल के फंक्शंस के साथ। हमने आपसे वादा किया है हम आपको एडवांस नहीं, एडवांस से भी काफी
आगे तक लेकर जाएंगे। और ये तो बस शुरुआत है और बहुत सी चीज़ें हमें सीखनी है, बहुत डिटेल में सीखना है और बहुत ही मज़ेदार तरीके से सीखना है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।